अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज बात होगी ओमान का जो ई वीज़ा है वो कैसे अप्लाई होता है। आपको अपनी स्क्रीन पर ओमान का एक सैम्पल वीज़ा मैं दिखा रहा हूँ जो कि 4A कैटेगरी का और फैमिली विज़िट वीज़ा है, जो कि इंडियन नेशनल को जारी हुआ है। इसकी वैलिडिटी लिखी हुई है और क्लाइंट का कुछ डाटा लिखा हुआ है जो कि मैंने कुछ हाइड कर दिया है। इसकी टोटल डेज़ लिखे हुए हैं कि कितने डेज़ आप यहाँ रह सकते हैं, सिंगल एंट्री है। तो ये जो वीज़ा है ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपने बड़े केयरफुली इस वीडियो को वॉच करना है और इसके मुताबिक आपने फॉलो करना है। ये मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। इस पर आपको दुनिया भर के जो वीज़ाज़ हैं वो बड़े आसान तरीके से समझाए जाते हैं, तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तो देखें, अभी तक मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ कवर कर लिए हैं, जिसमें अज़रबैजान, थाईलैंड, तुर्की, पाकिस्तान, पासपोर्ट पाकिस्तान का रिन्यू कैसे होता है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इस चैनल को आप ज़रूर दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं कि ये ओमान का वीज़ा अप्लाई कैसे होता है। तो आपने किसी भी ब्राउज़र पर लिख लेना है ओमान ई वीज़ा। तो ये जो सबसे पहले वेबसाइट है इसको आपने खोल लेना है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक में पिन भी कर दूंगा। तो यहाँ इस वेबसाइट पर आकर आप देखें, आपको मुख्तलिफ टैब नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आके देखें आप, तो यहाँ पर सॉरी, हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हम लॉग इन एज अ टूरिस्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड आप पर क्लिक करेंगे। तो अपने यहाँ पे सिंपली अपना डाटा लिखना है और इसको ना अकाउंट को ईमेल से जाके एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं डमी कुछ डाटा लिख के दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं डाटा लिख रहा हूँ। तो ये सारा मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपने अपना पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ये चीज़ें देंगे। और नीचे दिया हुआ जो है वो कैप्चा देंगे। तो आपका जो अकाउंट है ना वो ईमेल के ज़रिए ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए डाटा फिल कर दिया। इस तरह करके आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर वीज़ा आ रहा है, ठीक है। और नीचे वीज़ा टाइप्स आ रही हैं, व्यू वीज़ा टाइप्स चौथे नंबर पे। तो इसको व्यू वीज़ा टाइप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आप कौन से वीज़ा टाइप लेना चाहते हैं। स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना चाहते हैं, अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना चाहते हैं। तो हम ये चौथे वाला सेट करके और देखते हैं कि क्या कोई टाइप्स अवेलेबल हैं। तो ये देखें, बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो अनस्पॉन्सर्ड विजिट वीज़ा की अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनके नंबर लिखे हुए हैं, ये वीज़ा लिखा हुआ है और उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। फ़िलहाल हम अप्लाई फॉर वीज़ा करते हैं। अप्लाई फॉर अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले कह रहा है एलिजिबिलिटी आप चेक करें। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंट्री अफ़गानिस्तान सेलेक्ट करते हैं। नीचे पूछ रहा है कि आप जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, मैंने कहा नहीं है। तो देखें, जैसे अफ़गानिस्तान नेशनल और जीसीसी में नहीं है तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन ओमान का अवेलेबल ही नहीं है। ओमान का वीज़ा वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम केस ए लेते हैं, पाकिस्तानी है लेकिन वो जीसीसी कंट्रीज़ में नहीं है। इसको नो करके नेक्स्ट करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई ऑप्शन है? जी हाँ, इसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो 12B का ट्रक ड्राइवर का वीज़ा है। तो अब ट्रक ड्राइवर का वीज़ा सिर्फ मिलेगा 20 ओमानी रियाल में, सिर्फ 30 दिन के लिए। और वो आगे देखें अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन है अप्लाई, इसको आप क्लिक करें ना, अप्लाई ऑनलाइन, ये इसको आप पढ़ लें एक दफ़ा। ये ट्रक ड्राइवर वीज़ा आप ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। इसको ओके करें। अच्छा, अब ये मुझे नहीं समझ आई कि ट्रक ड्राइवर का वीज़ा है और वो भी कुछ दिनों के लिए, वो बेचारा वहाँ क्या करने जाएगा। बहरहाल ये इस तरह का परफॉर्मा ये आपने फिल करना है, ठीक है। नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट नेशनलिटी, तो ये भी हम पाकिस्तान कर देते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, तो वो भी मैंने लिख दिया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, ठीक है। इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपने पासपोर्ट की अपनी ध्यान से लिखनी है। कम से कम आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान कर देते हैं। एप्लीकेंट की डिटेल, उसका लास्ट नेम और गिवन नेम यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट से देख के लिख लेना है। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कंट्री ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, वो भी पाकिस्तान कर दें। प्लेस ऑफ बर्थ हम यहाँ लाहौर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कह रहा है कोई और नेशनलिटी तो नहीं है, मैंने नो करके इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो कुछ और डिटेल पूछ रहा है, कह रहा है कि आपके पास कोई और नेशनलिटी तो नहीं है। हम तो इस पर स्टार नहीं लगा, उसको आप छोड़ दें वैसे ही ना। तो इसको छोड़ देना है। चले, मैं यहाँ पे फ़िलहाल पाकिस्तान लिखता हूँ, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वीज़ा अप्लाइंग कंट्री पाकिस्तान है। लास्ट डेस्टिनेशन के भी आप कहाँ पर हैं, तो अभी भी हम पाकिस्तान में ही हैं, ठीक है। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपने अपना एक्चुअली ईमेल एड्रेस लिखना है, मैं यहाँ पे डमी लिख रहा हूँ। एप्लीकेंट का फ़ोन नंबर, तो यहाँ से आप पाकिस्तान
सर्च कर लें तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान का नंबर लिख देना। ये मैंने अपना नंबर लिख दिया, आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि करंट रेजिडेंस कंट्री, सॉरी, कि आपका जो ना प्रीवियस कोई 5 साल में जहाँ जहाँ आप गए हैं वो कंट्री सेलेक्ट करें। तो हम कहीं भी नहीं गए तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो 2 कंट्रीज़ आ रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान और ये जो है ना, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डमी मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आपके पास कोई और पासपोर्ट तो नहीं है, मैंने नो कर दिया। अब ये ना डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, देखें ये आपसे 4 डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है। आपसे पासपोर्ट मांग रहा है, फ़ोटोग्राफ मांग रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस का वीज़ा मांग रहा है, और व्हीकल की इंश्योरेंस मांग रहा है। ये चारों चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जस्ट आपने रिव्यू और इसको पेमेंट की तरफ ले जाना है। तो अब हम अपना जो है ना केस जो बी है ना, या केस 2 समझ लें, वो उसको देखते हैं, ठीक है। वो क्या है कि अप्लाई फॉर अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा है, और उसमें यह है कि आपकी नेशनलिटी तो पाकिस्तान है, लेकिन अब आप जीसीसी में हैं। हम इसको यस कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया में हैं यहाँ से, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही हैं, थोड़ा नीचे करके देखते हैं। अब हमारे पास 4 वीज़ाज़ आ रहे हैं, पहले एक आ रहा था, अब 4 आ रहा है। ये 12A कैटेगरी का, 28 का, 28A जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा है, ठीक है। तो ये अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो थर्ड वाला है ना, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। तो ये डिस्क्रिप्शन में देखें, फ़ीस बता रहा है, ठीक है, एप्लीकेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर के बारे में बता रहा है, डॉक्यूमेंट बता रहा है, ठीक है, ग्रांट कब होगा ये बता रहा है, एंट्री के हवाले से डिटेल बता रहा है, स्टे के हवाले से बता रहा है, रिन्यूअल या एक्सटेंशन आप कराना चाहते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये वीज़ा, इसके बाद आप इसके अंदर देखें तो आप इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये अलाउड ऑक्यूपेशन लिस्ट के, इसमें से जो जो आपके पास जो है ना, आपका जो शोबा है, ये देखें बहुत सारे शोबे हैं, इंजीनियर्स के हैं, मेडिकल के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के हैं। तो ये जितने भी शोबे हैं, कोई भी बंदा जो है ना इन शोबों वाला ये जो थर्ड नंबर का वीज़ा ले सकता है। तो इसी तरह आप ये चारों की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हम इसको अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो देखें हमारे सामने जो है ना, फिर वही परफॉर्मर जो पहले आया था उसी से मिलता जुलता आ गया। तो हमने इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट करके इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर दें, नेशनैलिटी दें, ठीक है, पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करें, उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये पीछे भी हमने सारा वो ये काम किया हुआ, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी फिल करता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ, प्लेस ऑफ इशू हम पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये कह रहा है कि आपका वही गिवन नेम और फैमिली नेम, ये पहले भी मैंने आपको सारा करके दिखाया है, सारा उसी तरह है, ठीक है। मेल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा जो है ना आपने पाकिस्तान के हिसाब से फिल कर देना, ठीक है। बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, बाकी सारा ये उसी तरह है। आपसे पूछ रहा है कोई और नेशनलिटी या पासपोर्ट तो नहीं, आपने नो करके इसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फिर वही वाला परफॉर्मा खुल जाएगा। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मदर्स का नेम पूछ रहा है, तो ये इस पे स्टार लगा आपने लिखनी है। और उसी तरह जीसीसी ऑक्यूपेशन, अब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो जो है मैंने इलेक्ट्रिशियन कर दिया है। प्रीवियस वीज़ा नंबर जो है ये लॉक है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस लिखना है, ठीक है। होल्डर ऑफ अदर नेशनलिटी, इस पे स्टार नहीं लगा, उसको छोड़ दें, ठीक है। फिलहाल मैंने पाकिस्तान कर दिया। वीज़ा अप्लाइंग कंट्री, ठीक है। अब आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दो, सऊदी अरेबिया मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पाकिस्तान ही कर देता हूँ। लास्ट डेस्टिनेशन का कौन सी है आपकी, ठीक है। तो ये ईमेल मैंने लिख दिया। लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमारी वैसे सऊदी अरेबिया है, यहाँ सऊदी अरेबिया यहाँ भी नहीं मिल रहा, फ़िलहाल मैंने इसको पाकिस्तान कर दिया है। उसके बाद एप्लीकेंट्स फ़ोन नंबर, अब चूँकि एप्लीकेंट सऊदी अरेबिया में है तो मैं सऊदी अरेबिया का यहाँ पे फ़िलहाल डमी नंबर लिख रहा हूँ, अपने एक्चुअल अपना नंबर लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस हिस्ट्री डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें नीचे आए ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ हमसे रह गई है, तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ रह गई है जिसकी वजह से नेक्स्ट नहीं जा रहा। हाँ, ये शायद करंट रेजिडेंस कंट्री जो है ना वो पूछ रहा है। मैंने फ़िलहाल इसको कतर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने सऊदी अरेबिया करना है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में बस कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो बहरहाल इसको कर दिया। उसके बाद जो है ये आपके पास कोई और पासपोर्ट तो नहीं, आप उसको नो करके नेक्स्ट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट्स का परफॉर्मा जो फिर आप कॉपी ऑफ जीसीसी वीज़ा, ठीक है, पासपोर्ट कॉपी, फ़ोटो ऑफ द एप्लीकेंट, ये चीज़ें आपने सारी यहाँ पे लगानी है। मैंने वैसे डमी लगा के आपको समझाने के लिए और इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहले भी हम आए थे, लेकिन अब जो है हम इसको नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास रिव्यू का पेज आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना डमी मैंने लगाई थी, आपने उसमें अपना रेजिडेंस कार्ड भी सऊदी अरेबिया का लगाना है, और उसके बाद कंफर्मेशन करके इसको पढ़ लें और इसको ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें, ये आपकी एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेशन जो है ना पेंडिंग स्टेटस में आ गई। अब टीम जो है ओमान की इसको रिव्यू करेगी, एम्बेसी की, और आपको स्टेटस बताएगी। तो चूँकि मैंने डमी और गलत मतलब डाटा फिट इसमें फ़िट कर दिया है, तो
ये थोड़ी देर के बाद ही ना जब मैंने एप्लीकेशन फिल जमा कराई है तो मुझे जो है ना स्टेटस आ गया है कि ये रिजेक्टेड है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन सही फिल ही नहीं की थी ना। ये देखें रिजेक्टेड कुछ देर के बाद आ गया था। तो अब मैं इसको दोबारा जो है ना सही करके अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शन आ रही होती है। तो इस तरह जो है ना ये ओमान का वीज़ा अप्लाई होता है। तो आप देख लें कि आप ट्रक ड्राइवर का वीज़ा लेना चाहते हैं या विज़िटर वीज़ा लेना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखें रीसबमिट भी आ रहा है और आप इसको एडिट एडिट करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च में मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। तो आपने इस नंबर पे कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से मैं अप्लाई करके आपका ये वीज़ा अप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।